तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो फाइनली देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सेट वी के पेपर का संपूर्ण हल। जी हाँ, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यदि आप इस सॉल्यूशन को देखकर अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर सोल्व कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपको भी 75 में से 75 अंक मिलने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, एक भी नंबर आपका टीचर नहीं काट पाएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वांदो को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। तीसरा क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। चौथा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा सन 1928 में। पांचवा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1935 में। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। हमें यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम रिक्त स्थान में लागू किया गया। दूसरा है, भारतीय रेल परिवहन को रिक्त स्थान रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तीसरा, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला रिक्त स्थान वाले थे। तो चलिए मैं आपको इसके डाटा आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, है ना, क्या देख रहे थे हम? प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान के आंसर हम देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इसका पहले का आंसर आपका हो जाएगा 1972, दूसरे का उत्तर होगा 16, तीसरे का उत्तर सेठ हुकुमचंद, चौथे का उत्तर होगा भारत, पांचवे का उत्तर हो जाएगा जीवन, छठे का उत्तर हो जाएगा प्राथमिक, है ना। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रत्येक विषय के 400 सेट के पेपर के कलरफुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आपको हमारा पेड चैनल जरूर कर लेना है, जिसकी फीस मात्र 49 रुपये रखी गई है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर वीडियो के आने से पहले ही सारे विषय के पीडीएफ सॉल्यूशन आपको दे दी जाएंगे। आपको प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर कोस्मो फिट को सर्च करके आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर फिर आपको जाना है एक्सप्लोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी प्री बोर्ड एग्जाम 2023। यहाँ पर आप लोगों यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको इस प्लान पर आपको क्लिक कर देना है 49 रुपये वाले प्लान पर। और यहाँ पर देखिए आपको इसे स्टार्ट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालकर, ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर आपको प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से भी अपनी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई डाल देंगे और पेमेंट आप कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। हमें यहाँ पर जो सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। तो पहला है, श्रीलंका गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 2009 में हुआ था। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी सही जोड़ी मिलेगी 1942 से। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, इसकी सही जोड़ी मिलेगी 18 वर्ष से। ओलंपिक गेम कब हुआ था? ओलंपिक गेम, इसकी सही जोड़ी मिलेगी मैक्सिको सिटी से। इसके बाद भारत में है क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के कहलाते हैं, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हमें यहाँ पर प्रश्न को उत्तर एक सद्य फिर एक वाक्य में लिखना है। तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, है ना। तो ये रहा, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास आपका एल्यूमिनियम, सेकंड का आंसर होगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तीसरे का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथे का उत्तर होगा इंग्लैंड, पांचवें का उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, छठे का उत्तर होगा विदेशी निवेश। तो इस तरीके से आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। हमें यहाँ पर सत्य फिर असत्य बताना है। तो क्वेश्चन से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका सत्य होगा, दूसरा भी सत्य होगा, तीसरा असत्य होगा, चौथा सत्य हो जाएगा, इसके बाद पांचवा असत्य और छठा भी सत्य आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 6वां क्या दिया है हमें। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, है ना। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, जैव संसाधन के बारे में आप देखिए परिभाषा लिख देंगे पूरी, और ये उसको उदाहरण है मनुष्य सहित सभी प्राणी।
इसके बाद देखिए ये लिखा गया है अजय संसाधन के बारे में, तो देख लीजिए आप, और ये उसके उदाहरण। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के कुछ 2 उपाय लिखिए। तो देख लीजिए आप, है ना, भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, पहला वृक्षारोपण करके, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां, भारत के मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। तो ये रहा, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है, चावल है। इसका उत्पादन उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले आपने हेडिंग डाला आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं और उनके निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग आदि। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है डिजिटल भारत क्या है, समझाइए। तो हेडिंग डाला आपने डिजिटल भारत। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां, राजमार्ग से क्या आशय है। तो हेडिंग डाला आपने राज्य राजमार्ग, राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाली आपने आयात शुल्क, यह शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, जोबर कौन थे। तो इसको उत्तर आप देखेंगे 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे जिसे जोबर कहते थे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा अथवा का, पांडुलिपियाँ क्या है। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। यह बहुत नाजुक होती थी, वह महंगी भी होती थी, उन्हें बहुत सावधानी से पकड़ना होता था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो यह निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो ना ही संवैधानिक। 18वीं सदी के फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उजड़ जाएगा। 16वां प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। तो यह है इसका उत्तर, केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू के लिए कानून बनाया जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्थापित की जाती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसके बाद 18वां का अथवा क्या है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर, वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आरक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। 19 का उत्तर हम देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। तो ये सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो उसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का उत्तर, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए आप, है ना, इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है और यहाँ पर लिखेंगे ऋण के औपचारिक क्षेत्र और यहाँ पर ऋण के अनौपचारिक स्रोत, और इस तरीके से आप सारे पॉइंट को आप यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिख देना है। फिर यह प्रश्न क्रमांक 22,
राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती है, तो ये इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका 23वां है ना, ये इसका दवा है, यहाँ पर मानचित्र पर निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों के स्थानों को दर्शाना है ना। तो ये देख लीजिए आप, इसका अथवा का उत्तर इस तरीके से आप नक्शे पर दर्शा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल देख लिया है सेट बी का। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।